बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है तंदूरी मटन चाँप। तंदूरी मटन चाँप बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 4 खाने के चम्मच दही के ले लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैंने उसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सारे अज्जा को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। एक एक दो करके चाँपे मैं इसमें डालूंगी ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन लग जाए इनके ऊपर। ये चूँकि बग़ैर बारबेक्यू ग्रिल के चूल्हे के ऊपर बनाएंगे, ओवन के बग़ैर, तो इसको कुकर में गलाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें गलाने के लिए कोई पाउडर या पपीता वगैरह नहीं डाला है। अगर आपने इसको बारबेक्यू करना है तो पहले आप लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीता और नमक लगा के चाँपों के ऊपर उसको रखें 2 घंटे, फिर ये बाकी के मसाले लगाएं। लेकिन उसमें फिर जो आप तंदूरी मसाला लगाएंगे उसमें आपको नमक नहीं डालना होगा। ये 1 किलो है चाँप। ये देखें मैरिनेशन अच्छी तरह से लग गई है चाँपों के ऊपर। बस अब इसको मैं ढक के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। चाँपों की मैरिनेशन को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इनको गलाना है। आप वैसे भी देचकी में थोड़ा सा पानी डाल के गला सकते हैं या प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, तो मैं इनको प्रेशर कुकर में गलाने जा रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल। चाँपें मैंने गला ली हैं, प्रेशर कुकर में मैंने गलाई हैं। ये आपके गोश्त की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर लगती है इनको गलाने में। और जो इनका पानी था वो इनके अंदर ही मैंने खुश्क कर लिया है। अब इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर मैंने पैन रखा है। 1 खाने का चम्मच मक्खन मेल्ट हो गया। अब ये चाँपें इसमें डाल देंगे। आपने चेक जरूर कर लेना चाँपों को कि ये मुकम्मल तौर से गल चुकी हों। ऐसे फैला भी रखेंगे पैन में। बस ये 1-2 मिनट ही इसके अंदर करना है ताकि थोड़ा सा ग्लेज आ जाए इसमें। इतना ज़्यादा नहीं करना है कि ये खुश्क होने लग जाए। ये देखें मैं इनकी साइड तब्दील कर रही हूँ। 1 मिनट मैंने इनको इसमें मक्खन में किया है और साइड तब्दील कर दी। बस 1 मिनट अब इस तरह से करेंगे और हमारी तंदूरी चाँप जो है वो तैयार हो जाएगी। चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। इसमें एक स्टील की कटोरी, एक दहकता हुआ कोयला, और इसके ऊपर कुछ कतरे तेल के
और अब इसको ढक के 3-4 मिनट कोयले का दम देंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। कोयला निकाल लेते हैं बीच में से और अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। सर्विंग प्लेट मैंने पहले से अपनी रेडी कर ली हुई है। अब अपनी चांप इसमें निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ताज़ा धनिया बारीक कटा हुआ, नींबू के स्लाइसेस, मैं इसको दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा प्याली की साइड पे गिर गया रायता, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तंदूरी मटन चाँप अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।